के लिए तो आज हमारे बैंक्स भी फोकस में आएंगे। कल जब हम बाजार बंद कर रहे थे, ऑलमोस्ट उसी समय जो खबर आई थी, गो फर्स्ट 3 दिनों के लिए इन्होंने अपनी बुकिंग और एयरलाइन सस्पेंड करी थी, बट फिर कल शाम को तो इन्होंने दिवालिया के लिए फाइलिंग कर दी। वहां से चिंता बढ़ गई, बैंक्स का भी एक्सपोजर है। ये सडनली क्या हो गया सर? 1-1.5 साल पहले तो बात चल रही थी गो फर्स्ट का आईपीओ आने वाला है, वहां से फिर कल शाम दिवालिया की फाइलिंग, ये कैसे हो गया? ये आईपीओ नहीं ला पाए, पैसा नहीं रेस कर पाए, ये उसी की समस्याओं के आफ्टर इफेक्ट्स है। अच्छा। तो अल्टीमेटली देखिए, एयरलाइन का धंधा ऐसा है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। दुनिया भर में अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, ट्रेंड ये कि एयरलाइंस कंपनियां मोटा पैसा बनाती नहीं है। कोई 2-4 एयरलाइंस छोड़ दो तो बाकी एयरलाइंस ने कोई पैसा बनाकर दिया हो अपने इन्वेस्टर्स को, वैसा है नहीं। डूबने में भी सबसे ज्यादा और सबसे आगे यही रहती हैं एयरलाइंस कंपनियां, और हिंदुस्तान में भी आपके पास कम एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हैं। करेक्ट, कुछ डूब चुकी, कुछ डूबने की तैयारी में है। तो उसमें से गो फर्स्ट भी एक है। 1.5-2 साल से आईपीओ लाने की तैयारी थी, कुछ न कुछ कारण से इनका आईपीओ पास हुआ नहीं। उसके बाद इनके जो प्लेन्स वगैरह हैं उनके रख रखाव को लेकर इशू है। अब भले कहने के लिए कहते हैं कि हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कंपनी मेंटेन करती है वो सर्विसेज नहीं दे रही है। अब भगवान जाने अंदर की बात क्या है, उसने पैसे, इन्होंने पैसे नहीं दिए इसलिए वो नहीं दे रही है, या कुछ और डिस्प्यूट है, या उस कंपनी की प्रॉब्लम है, जो भी हो। तो मेंटेनेंस तो हर एयरलाइंस को चाहिए, खाली गो फर्स्ट को चाहिए, बाकी भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली ये मैटर सिर्फ इतना नहीं कि आप किसी वजह से, मेंटेनेंस की वजह से प्लेन्स नहीं उड़ा पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल तीन दिन के लिए आपने ग्राउंड किया और एक ही दिन में आपने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, इसका मतलब क्लियर कट है कि कंपनी में दम है नहीं है। अब रहा सवाल ये कि आगे होगा क्या। तो पहली चीज तो बॉम्बे डाइंग ग्रुप की कंपनी है, वाडिया ग्रुप की कंपनी है, और जिसकी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी आपकी ब्रिटानिया है। फिर बॉम्बे बीबीटीसी है जो इनकी होल्डिंग कंपनी है। तीसरा बॉम्बे डाइंग है, रियल एस्टेट कंपनी। तो इन शेयरों पर सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। ग्रुप की कंपनी डूबे तो नेचुरली थोड़ा असर तो पड़ता ही है। डायरेक्टली बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्सपोजर है नहीं। सिर्फ बीबीटीसी ने थोड़ी बहुत गारंटी दी हुई हो सकती है, बाकी जो डेटा पब्लिक डोमेन है, अब उसके बाद कुछ और नहीं मालूम हो तो कह नहीं सकते। सो ग्रुप पर कोई खास असर है नहीं। अब रहा सवाल बैंक्स का। वैसे तो दीप देखिए, मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ी खबर है ही नहीं, क्योंकि हमने उस जमाने के एनपीए देखे हैं जब 15-15, 20-20% एसेट्स आपके, तो ये तो बहुत ही छोटे हैं। इसमें भी एक्सपोजर जो आंकड़े पुराने हमारे पास है, अब पता नहीं यही लेटेस्ट आंकड़े है कि नहीं, ये जनवरी के आंकड़े। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 1400 करोड़ का एक्सपोजर है, सेंट्रल बैंक का 1400 करोड़ का एक्सपोजर है। तो ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर है। आजकल की कमाई को देखते हुए, ये सबको देखते हुए बड़ा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आज इस लिहाज से हल्के फुल्के ये 1-2 बैंक और थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सबड्यूड रह सकता है आज इन खबरों के दम पर, क्योंकि दोनों ही खबरें चाहे अमेरिका की हो चाहे हमारी हो, नेगेटिव साइड पर बैंक्स के लिए ही आ रही है। अमेरिका में भी बैंक घटे, यहां पर भी गो फर्स्ट का दिवालिया होना थोड़ा बैंकिंग सेक्टर के साथ। तो थोड़े से आज बैंक्स खरीदने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस इतना ही है कि बैंक्स में थोड़ा सा आराम से एक आध दिन रुक के लेना होगा तो निफ्टी की तरफ फोकस करेंगे, बस सिंपल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं सिचुएशन का।